बिहार की राजनीति के ये चार चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने समय में अपनी ताकत का असर दिखाया, लेकिन अब इनके सामने नया चैलेंज संगठन खड़ा करने, ये संगठन को विस्तार देकर भविष्य में अपनी ताकत सिद्ध करने का है। ये चार नाम हैं आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। दिलचस्प ये है कि इन चारों नेताओं पर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की नज़र है। राजनीति विश्लेषक के ध्रुव कुमार कहते हैं कि इन चारों में सबसे मजबूत स्थिति में चिराग पासवान दिखते हैं। चिराग पासवान की छवि साफ सुथरी है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एनडीए इनको अब बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। आरसीपी और प्रशांत किशोर को अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मुकेश सहनी को भी अपनी ज़मीनी तलाशनी पड़ेगी। आरसीपी सिंह, बातचीत करते हैं आरसीपी सिंह के, तो आईएएस रहे आरसीपी सिंह तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के ओएसडी थे। साथ रहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकत बनाने में एक विश्वासी की भूमिका निभाई है। एक समय था जब जदयू के कई बड़े फैसले आरसीपी ही लेते थे, लेकिन जब से वे केंद्र में मंत्री बने उनके बाद से नीतीश कुमार से उनके रिश्ते खराब होते गए। अब नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि आरसीपी सिंह अपनी मर्जी से केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। आरसीपी सिंह की खासियत यह है कि बाकी नेताओं की तरह बयानबाजी नहीं करते, वे पर्दे के पीछे रह के राजनीति करते हैं। इस लिहाज से वे जदयू या नीतीश कुमार के बड़े राजदार में से एक हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी जदयू ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। साल 2012 से 2020 के बीच अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। इस बीच आरसीपी सिंह ने जदयू पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ते हुए आरसीपी सिंह ने यहां तक कह दिया कि 7 जन्म में नीतीश कुमार पीएम नहीं बन सकते। बाद में नीतीश कुमार ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए और पार्टी को कमजोर करने का ठीकरा आरसीपी सिंह पर फोड़ दिया। बात यहां तक आई कि आरसीपी सिंह भाजपा से मिलकर जदयू तोड़ने की तैयारी में थे। भविष्य में इनकी क्या संभावनाएं हैं, तो देर सवेरे आरसीपी सिंह को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। आरसीपी सिंह अगर अपना संगठन खड़ा करते हैं तो इस पर भी लोगों की नज़र रहेगी कि किस तरह वे सामने आते हैं। आरसीपी सिंह बहुत तेज़ तर्रार नेता हैं, वो चुपचाप बैठने वाले में से नहीं हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए आरोप का भी जवाब सामने आकर दिया। उन्हें जदयू से किसी जाँच एजेंसी द्वारा अन्य तरह से परेशान भी नहीं किया जाए, इसके लिए पार्टी का सहारा जरूरी हो सकता है। वहीं बात करते हैं चिराग पासवान की। इनके पास दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान की विरासत है। वो इनके पुत्र हैं। रामविलास पासवान की खासियत यह है कि आरक्षण की लड़ाई को दमदार तरीके से लड़ी है। कई सरकारी में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वे देश के बड़े दलित नेता थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से पहले उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी लहर में चिराग पासवान सांसद बने और उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ बेगूसराय के मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे, जहां उन्होंने जदयू के बाहुबली उम्मीदवार बोगो सिंह को हरा दिया। लोजपा ने दर्जनों भर सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया। चिराग ने कुछ सीटों पर भाजपा के लिए खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर गड़बड़ कर दिया था। इसके बाद से भाजपा के अंदर ही अंदर उनसे नाराज हो गई थी। उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला। न रामविलास पासवान की पत्नी को राज्यसभा भेजा गया, न रामविलास पासवान के आवास पर उनके नाम का संग्रहालय खोला गया। चिराग ने भाजपा के साथ मिलकर नीतीश के साथ जो खेल खेला, उसके बदले में नीतीश कुमार ने लोजपा को 2 फांक में करवा दिया। चचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा, भतीजे चिराग पासवान की अलग लोजपा। तो भविष्य में इनकी क्या हो सकती है, तो चिराग पासवान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी पार्टी लोजपा को ही बड़ा दलित वर्ग असली लोजपा मान रहा है। चिराग राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। भाजपा ने अभी तक उन्हें केंद्र में एनडीए से बाहर नहीं किया है। सांसद होने के बावजूद वे लगातार बिहार आते रहते हैं और पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में न केवल एक्टिव रहते हैं, बल्कि अपने शुभचिंतकों के यहाँ भी उनका आना जाना लगा रहता है। बात करते हैं मुकेश सहनी की, तो सब कुछ के बावजूद एक साहसी नेता की छवि मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में बनाई है। उन्होंने सन ऑफ मल्लाह के रूप में 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने नारे लगाए कि माछ भात खाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे। लेकिन जब चुनाव में सीटों का बंटवारा करने का समय आया तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार की घोषणा की और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एक भी सीट नहीं दिया, तो स्थिति बिगड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सहनी ने कहा कि
एक अति पिछड़े की पीठ में खंजर भोंका गया। इसके बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2020 में सैनी को अपने हिस्से में 11 सीटें दे दी। सैनी एनडीए की हिस्सा हो गए। इनकी पार्टी 4 सीटों पर जीती। सैनी एमएलसी बनाए गए और बिहार सरकार में मंत्री भी। लेकिन सैनी के 3 विधायक को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बोचाहा के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन पहले ही हो चुका था। बोचाहा उपचुनाव में सैनी ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन उसकी हार हो गई। लेकिन सैनी ने लड्डू बांटकर खुशी जताई कि बिहार भाजपा को वहां हराने में उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई है। भाजपा का गुस्सा सैनी पर इसलिए रहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग चुनाव लड़ने की बातचीत सैनी करते रहे और उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे। भविष्य की बातचीत करें तो सैनी अपनी पार्टी वीआईपी को संगठन रूप में मजबूत बनाने में लगे। वे मछुआरों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने की मांग लगातार उठा रहे हैं। मछुआरों को एकजुट करने के लिए उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है। वे समाज के लोगों को बता रहे हैं कि राजनीति साहस का खेल हो सकता है। उन्होंने भाजपा और राजद दोनों से पंगा लिया है। हालांकि पिछले दिनों वे एम्स में लालू प्रसाद यादव से मिलने गए। उसके सामने ये चैलेंज है कि मल्लाहों के नेता के आगे पूरे अति पिछड़ा समाज के रूप में खुद को स्थापित करें। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो इलेक्शन स्ट्रेटजी के रूप में इनकी पहचान देश भर में हो रही है। भाजपा से लेकर जदयू, तृणमूल कांग्रेस तक के इन्होंने काम किया है। सफलता मिलने के बाद इनकी राजनीति धाक बढ़ गई। बिहार में नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर की टीम ने बूथ स्तर पर आंकड़ों की एनालिसिस, वोटर्स की नीतीश की ओर खींचने के लिए कैंपेन, वॉलंटियर्स का मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर नीतीश के लिए साथी जुटाने का बड़ा काम किया। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो जैसा गाना प्रशांत किशोर ने ही तैयार कराया, जो इलेक्शन में महागठबंधन का थीम सॉन्ग बना था। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ होकर चुनाव लड़े तो इसमें प्रशांत किशोर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं इनके भविष्य की। तो प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर अपना विजन लोगों के सामने रखा है। जनसुराज यात्रा की ये तैयारी कर रहे हैं और हर जिले में अपनी पार्टी की टीम बना ली है। उनसे बातचीत कर रहे हैं। वे खुद जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वे बिहार में वैकल्पिक राजनीति का स्कोप तलाश रहे हैं। वे कहते हैं कि 30 साल में लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार में जाति की जड़ें गहरी हैं, इसलिए वे इस संगठन में खड़ा होकर जो है इसके ऊपर सोच रहे हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करने में लगे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय वो अपना रंग दिखाएंगे। तो ये हैं बिहार के 4 ऐसे नेता जिनकी नज़रें सब पार्टियों की नज़रें इन चारों नेताओं पर है कि आने वाले भविष्य में इनकी क्या कुछ हो सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।